बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चकोर कुर्ता कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका और बेहतरीन। तो इंशाल्लाह गर्मी आ रही है, इसी मौसम में ये चकोर कुर्ता ज़्यादा चलता है और आप भी इसी तरीके से कटिंग करें और बाद में सिलाई करें और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसका स्टाइल अभी ज़्यादा चल रहा है। गर्मी के मौसम में चलता है कुर्ता स्टाइल। तो ये सादा कुर्ता भी बनता है, चकोर कुर्ता भी बनता है और आर्मोल जिसका गोल होता है वो कुर्ता भी चलता है। छोटे चाक वाला कुर्ता भी चलता है, बड़े चाकों वाला कुर्ता भी चलता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी उसी के मुताबिक इंशाल्लाह वीडियो बनाकर यूट्यूब पर मैं लगाता जाऊंगा और इंशाल्लाह ये वीडियो चकोर कुर्ता कटिंग की है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चकोर कुर्ता कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। और अभी गर्मी का मौसम है, ये चकोर कुर्ता ज़्यादा चलता है गर्मी के मौसम में, और ये लॉन के सूट आते हैं, इसका ज़्यादा कस्टमर चकोर कुर्ता बनवाते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका ये ऊपर वाला निशान लगा लेना है, क्योंकि ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसको ऐसे सीधा निशान लगा के इसकी कटिंग सही तरीके से सीधी करनी है। इस तरीके से ये निशान लगा लें और 3.5 इंच इसका गले का निशान लगा लें। नीचे को 6.5 इंच निशान लगा लें। इधर से 2.5-3 इंच ये निशान लगा लें। अगर गोल करना है गोल बना लें गला, अगर चौरस बनाना है तो चौरस भी बन जाता है। जैसा भी बनाना हो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ऐसे इसको राउंड बना लेते हैं। और ये जो इसका तीरा है वो है 16 इंच। आपने इधर से 17 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि आधा 8 इंच बनता है, आपने 8.5 पे निशान लगाना है। और बाजू इसका 7.5 इंच है, यानी आर्मोल मोटा इसका 7.5 है। आपने इधर से 8 इंच पे ये निशान लगा देना है और इधर से भी आपने 8.5 पे ये निशान लगा लेना है। इस तरीके के साथ ये वाला ये चकोर बाजू की कटिंग करने का तरीका ये देखें। उसके बाद इसकी लेंथ है 45 इंच। इसको नीचे 2 इंच की लैस लगेगी। ये 45 इंच इसकी लेंथ मुकम्मल तैयार हो जाएगी। और कमर इसकी 15 इंच पे कमर का निशान लगा देना है। नीचे 22 इंच पे इसका हिप का निशान लगा देना है। इस तरीके से ये निशान लगा लेना है और ये हिप का निशान भी आपने लगा लेना है। उसके बाद इसकी जो हिप है वो है 25 इंच। आपने 12.5 पे आधा, यानी कि 25 का 12.5 बनता है, आपने 12.5 पे इधर निशान लगा लेना है। और घेरा इसका 26 इंच है, आपने 13 इंच पे ये निशान लगा देना है। और कमर इसकी 21 इंच रखनी है, 22 इंच, सॉरी, कमर इसकी 22 इंच रखनी है, क्योंकि ये कुर्ता नमा है। तो इधर से हमने 11 पे निशान लगा देना है। और चेस्ट इसकी 22 इंच है। इधर से चेस्ट और कमर ये दोनों एक जैसी है। 22 चेस्ट रखनी है इसकी, 22 इंच की कमर रखनी है और 25 इंच इसकी हिप का निशान लगाना है। इस तरीके से आपने ये निशान ऐसे सीधा लगा लेना है स्ट्रेट, और इधर से ये निशान इस तरीके से लगा लेना है। कुछ कुर्ते इस तरीके से बनते हैं, कुछ कुर्ते इधर से और चेस्ट से सीधा निशान लगाकर बनते हैं। ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जैसा भी जो बोलते हैं हम उसी तरीके की कटिंग करके कस्टमर को कुर्ता बनाकर दे देते हैं। ये देखें, ये तरीकाकार है इसको निशान लगाने का। और इधर से आपने ये आधा इंच इसको डाउन कर देना है। ये वाला इतना ज़्यादा डाउन नहीं करना, इसको कम ही डाउन करना है, ये तरीका। और इधर से जितना भी आपने अंदर कपड़ा छोड़ना हो
बाद में ढीला करने के लिए 1.5 इंच बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 इंच के हिसाब से आप इधर से कपड़ा छोड़ सकते हैं। ठीक, इधर से भी आप 1.5 इंच यानी कि नीचे तक निशान लगा लें। हाँ, तो इसका ये जो बाजू है वो 7.5 इंच हमने तैयार करना है। इधर हमने 8 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच इधर से डाउन हो गया, आधा इंच दबा आ गया, ये रह गया 7, आधा इंच इधर से जब दबा इसका आ जाएगा और ये खुद ब खुद ही 7.5 इंच ऑल राउंड तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला निशान भी आप लगा लें इधर से, और ये वाला निशान भी लगा लें, और इधर से ये वाला निशान भी आप लगा लें। ये निशान भी लग गया। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। अभी ये देखें, ऐसे इसको सीधा कटिंग कर लेना है। उसके बाद इधर से ऐसे इसको सीधा कर लेना है। ठीक, और इधर से हमने थोड़ा इसको दबाव ज़्यादा लेना है, इसलिए इसको इधर से थोड़ा छोड़ दिया है इस तरीके से, और इधर से इतना रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और बाद में आपने इसको इधर से ये कटिंग कर दें। ये बात, ये कटिंग होगा। उसके बाद आपने इधर भी काट लगा देना है और इधर भी काट लगा देना है, और ये जो सिलाई है इसको भी आपने इधर से ये निशान लगा देना है ताकि दोनों तरफ इसका सिलाई का निशान नज़र आ जाए इस तरीके से। ये वाला इस तरीके से इसको कटिंग करना है। ठीक है, ये शोल्डर थोड़ा उसका बोला था कस्टमर ने कि थोड़ा डाउन करना है, इसलिए ये थोड़ा पीछे छोड़ दिया है ताकि 16 की बजाय 16.5 तीरा तैयार हो जाए। ये तरीका था, ये तरीका का था फ्रंट और बैक काटने का। अभी आपको मैं बताता हूँ इसका बाजू कटिंग करने का तरीका। तो ये इसके बाजू हैं, बाजू का इधर से आपने ये सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से, और इधर से आपने इसको 1 इंच डाउन कर देना है। ये वाला इधर से आपने इसको 1 इंच डाउन करना है। ठीक है, और इधर से हमने इसको 8 इंच काटना है, लेकिन हमने इसको 8 इंच नहीं काटना, इसको हमने 2 इंच ज़्यादा काटना है। ठीक है, ये 2 इंच इसलिए है, इधर से इसके और इसके सेंटर में बक्स प्लेट डालने हैं 2, एक इंच का इस तरफ, 1 इंच का उस तरफ, यानी कि 2 इंच पीछे छोड़ेंगे, डबल 2 इंच और सिंगल 2 इंच, और डबल करेंगे तो 1 इंच पे सिलाई लगा देनी है। बक्स प्लेट डालने हैं नीचे से तकरीबन 5 इंच छोड़ के। ये वाला इधर निशान लगा लें, इधर से 5 इंच छोड़ के इधर हमने इधर से 2.5 इंच छोड़ना है, 3 इंच, इधर से 3 इंच छोड़ देना है, इधर से भी 3 इंच पे निशान लगा लेना है। ये वाला, ये निशान लग गया, और इधर भी निशान लग गया। इसी तरीके से 5 इंच इसका बाजू खुला रखना है, 5 इंच और 2 7 इंच। आपने इधर 7 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना। इधर से ये 3.5 इंच पे ये निशान लगा लें। उसके बाद ये वाला निशान आपने इधर से ऐसे सीधा स्ट्रेट लगाना है। ये वाला इधर तक ये बाजू ये अपने फिटिंग में आ जाएगा, इधर से ये बाजू खुल जाएगा। इधर से 2 प्लेट डाल जाएंगे फ्रंट में और बैक में, बक्स प्लेट, और बक्स प्लेट डालने के बाद इसको तैयार करना है। ये और इधर से आपने इसको थोड़ा दबाव छोड़ के ऐसे कटिंग कर देना है। ये नीचे इसके ज्वाइन लगेगा। ये बाजू मुकम्मल कटिंग करने का तरीका। इधर से आपने ये इस तरीके से इसको काट देना है
और जैसे इधर से आपने ये 3 इंच छोड़ा है, इसी तरीके से इधर से भी आपने 3 इंच पे निशान लगा लेना है। ये सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये वाला इधर बक्स पे डालना है। ये देखें, इधर से 1 इंच ऐसे और इधर से भी दोनों तरफ, बैक में और फ्रंट में भी। ये देखें, इधर भी आप इस तरीके से ये निशान लगा लें। इधर तक ये बक्स पे डाल जाएगा, इधर से ये खुला हो जाएगा। इधर टिच बटन लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना क्योंकि ये बाजू खुला ही रहेगा। इसके आगे लैस लगानी है 2-2.5 इंच लंबी, और ये बाजू आगे से, और इधर से बाजू आगे से खुला रहेगा क्योंकि 2 इंच का बक्स पे डाल जाना है, ऊपर भी डाल जाना है, और आगे से बाजू खुला रहेगा बेल बटन जैसा। और ये तरीक़ाकार था बाजू कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।